शकूर अंदर आया तो उसे अपने सामने बिठाकर जरा रूबदार लहजे में कहा, देखो शकूर है, मैं तुमसे कोई भी इधर इधर की बात नहीं सुनूंगा, इसलिए बेहतर यही है कि फौरन मान जाओ कि तुमने शादू को तलाक दिलाने के लिए अनवर वर्मा के साथ मिलकर जिन वाला ड्रामा खेला था। अब वो जिन कहाँ है, अब वो जिन शादू के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? शादू अब अच्छी भली है, अब इसे दौरा क्यों नहीं पड़ रहा है? शकूर ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो तो जी अनवर वर्मा का जिन था, अनवर वर्मा मर गया तो इसका वो जिन आजाद होकर कहीं चला गया। मीन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। शकूर है, तुमने फिर वही बकवास शुरू कर दी जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। तुम जब तक असल बात नहीं बताओगे थाने से नहीं जा सकोगे। मुझे बताओ कि तुमने अनवर वर्मा को क्यों कत्ल किया? वो इस तरह हड़बड़ाकर कुर्सी से उठा जैसे किसी ने उसे गहरे पानी में डुबो दिया हो। वो सख्त घबराई हुई आवाज में हिकलाते हुए बोला, खुदा की कसम, कुरान पाक की कसम, मैंने अनवर वर्मा को नहीं मारा। और भला उसे कौन मार सकता है? उसके कब्जे में तो बड़े बड़े जनात थे। वो हर वक्त जनात के सख्त पहरे में रहता था और जनात के इतने सख्त पहरे में उसे कौन मार सकता था? इसे तो उसके अपने जनात ने मारा है। मैंने झुंझलाते हुए कहा, बकवास ना करो, इसके कब्जे में कोई जिन नहीं था। तुमने शादू को अनवर वर्मा के साथ खड्ड में जाते हुए देख लिया था और गुस्से और जज्बात में आकर उसे गला दबाकर मार डाला। शकूर रोने पर आ गया, लेकिन मैंने इसे संभलने का मौका ना दिया। इस पर इल्जाम लगाए और ऐसी ऐसी शहादतों का जिक्र किया जिनका कोई वजूद भी नहीं था। वो तड़पने लगा, इसकी हालत गैर हो गई। उसने कहा, मैं आपको एक बात बताते हुए डरता हूँ। डर इस बात का है कि आप कहेंगे कि मेरी अनवर वर्मा के साथ दुश्मनी पैदा हो गई थी, इसलिए मैंने ही उसे मारा होगा। मैंने शकूर से कहा, मेरा दिमाग खराब नहीं है। तुमने अपने दिल में जो भी छुपा रखा है वो मुझे बता दोगे तो फायदे में रहोगे। और दूसरी बात यह कि मुझे इस काफिर के मरने का कोई भी अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ एक धोखेबाज इंसान मारा गया। वो मेरा कुछ नहीं लगता था, मुझे तो बस कागजों का पेट भरना है। तुम पर मुकदमा बनाकर मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम कोई भी बात मुझसे छुपाओ मत। मेरे बदले हुए लहजे से इसकी जान में जान आ गई। उसने भिखारियों के लहजे में कहा, आप ये बात मान लें कि मैंने अनवर वर्मा को कत्ल नहीं किया। अगर मुझे जिन्नों का डर ना होता तो फिर मैं उसे जरूर कत्ल करता। मेरा जोर शादू पर चल सकता था। उसे मैंने कह दिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। मैंने अपने माँ बाप से भी कह दिया कि वो जहाँ चाहते हैं मेरी शादी की बात पक्की कर दी। शकूर भी मुझे कत्ल के इल्जाम में बुरी नजर आने लगा। इसके इनकार का अंदाज ऐसा था जो मुझे यकीन दिला रहा था कि ये शख्स कातिल नहीं हो सकता। थानेदारों को पेशावर मुजरिम चक्कर दिया करते हैं। वो बड़ी महारत से झूठ बोला करते हैं। वो चूंकि तजुर्बाकार होते हैं इसलिए अपने झूठ पर डटे रहते हैं। शकूर जैसे देहाती कितने ही मुंहजोर क्यों ना हों, पुलिस से अपना जुर्म नहीं छुपा सकते। उनके चेहरों से पता चल जाता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। शकूर का इनकार भी मुझे सच्चा मालूम हो रहा था। इसके बावजूद मैंने इसे खौफ में मुब्तला रखा कि वो मुश्तबा है। मैंने इससे कहा कि वो मुझे पूरी बात बताए कि इसने शादू से शादी करने से इनकार क्यों कर दिया था। शकूर ने मुझे बताया कि इसकी और शादू की बड़ी गहरी मोहब्बत थी, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। शादू ने कसम खाई कि वो अपने खावंद से तलाक ले लेगी, लेकिन जब शादू के मुतालबे पर भी इसके खावंद ने उसे तलाक ना दी तो शादू ने ये तरीका इख्तियार किया कि इसने शाह कलंदर के पास जाकर इससे अपनी तलाक के लिए तावीज़ मांगा। शाह कलंदर ने इस काम के लिए जो कीमत लेना चाहिए वो शादू को मंजूर नहीं थी। इसने शकूर को बताया कि तलाक दिलाने के लिए शाह कलंदर ने क्या कीमत मांगी है, तो शकूर ने शादू को शाह कलंदर के पास जाने से रोक दिया। फिर शादू और शकूर दोनों अनवर वर्मा से मिले और उसे अपना मसला बताया तो अनवर वर्मा ने इन्हें ये तरकीब बताई कि वो अपने एक जिन को इस्तेमाल करेगा। वो जिन शादू पर काबिज हो जाएगा और कहेगा कि शादू का खावंद उसे तलाक दे दे क्योंकि ये लड़की जिन को पसंद आ गई है। अगर जिन का मुतालबा पूरा ना किया गया तो जिन ना सिर्फ उसके खावंद को माजूर कर देगा बल्कि खावंद के खानदान को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह वो लोग जिनसे डरकर शादू को तलाक देने पर मजबूर हो जाएंगे। और फिर जिन कहेगा कि इस लड़की की शादी वो अपनी पसंद के आदमी के साथ करेगा। और आखिर में जिन शकूर का नाम बताएगा कि इस लड़के से शादू की शादी होनी चाहिए। इस तरह जिनका मुतालबा पूरा करने के लिए सब लोग शादू की शादी शकूर से कराने पर राजी हो जाएंगे। शादू को और शकूर को अनवर वर्मा की ये तरकीब पसंद आई, लेकिन ये दोनों डरते भी थे कि जिन कहीं कुछ गलत ना कर दे। लेकिन अनवर वर्मा ने इन्हें यकीन दिलाया कि जिन इसका ताबेदार है और इसके कहे पर अमल करेगा। चुनंचे शकूर से शादी करने के लिए शादू इस काम को करने के लिए राजी हो गई और जिनको अपने ऊपर काबिज होने की इजाज़त दे दी। अनवर वर्मा ने शादू को समझा दिया कि इसने किस तरह की एक्टिंग करनी है।
घर जाकर शादू ने ये एक्टिंग शुरू कर दी और फौरन शाह कलंदर को बुलाया गया। लेकिन शादू ने मुतालबा कर दिया कि मेरे पेयर उस्ताद अनवर वर्मा को बुलाया जाए। इस तरह अनवर वर्मा को बुला लिया गया और शकूर को भी इत्तला मिल गई कि अनवर वर्मा ने अपना काम शुरू कर दिया है। एक औरत हर रोज शकूर को रिपोर्ट देती कि क्या हो रहा है। 4-5 रोज बाद शकूर अनवर वर्मा से मिला तो अनवर वर्मा ने शकूर से कहा कि अब शादू को अपने दिल से उतार दो, क्योंकि शादू उसकी बीवी बन रही है। इसकी और शादू की बातचीत हो चुकी है। शादू अब इस शकूर से नहीं अनवर वर्मा से शादी करना चाहती है। अनवर वर्मा की बात सुनकर शकूर भड़क उठा और इससे कहा कि वो मुझसे धोखा कर रहा है। तो अनवर वर्मा ने शकूर पर अपने जिन्नू का रूप झाड़ना शुरू कर दिया और शकूर को जिन्नू से डराने लगा। लेकिन शकूर इस कदर गुस्से में था कि अनवर वर्मा को गालियां देने लगा। अनवर वर्मा ने शकूर से कहा, हमारा सिर्फ निकाह पढ़ना रह गया है, वैसे शादू उसकी बीवी बन चुकी है और वो मुझसे बहुत खुश है। अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो उसी जिन को तुम्हारे ऊपर मुसल्लित कर दूंगा और ये जिन तुम्हें पागल करके गाँव गाँव फराएगा। और फिर जनाब थानेदार साहब, मैंने जिन्नू के डर से अपना खून पी लिया और अपनी मोहब्बत का गला घूंट दिया। मैंने इस औरत को जो मेरे और शादू के दरमियान पैगाम लाती और ले जाती थी, शादू के लिए पैगाम भेजा कि इसने मुझे धोखा दिया है। ये औरत शादू के पास गई, मेरा पैगाम शादू को दिया तो शादू ने मेरे लिए पैगाम भिजवाया कि शकूर से कहो कि मुझे मिले और मिलने के लिए एक जगह भी बताई। मैं मिलने इसकी बताई हुई जगह पर चला गया। शादू आ गई। मैंने इसे बुरा भला कहा और इसे ये भी कहा कि मैंने उसकी खातिर अपनी मंगनी नहीं होने दी और उसने अनवर वर्मा के साथ याराना गंठ लिया है। शादू मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हुई। कस्में खाने लगी कि ये बिल्कुल झूठ है। मैंने इसे कहा कि मुझे ये बात अनवर वर्मा ने खुद बताई है, मैंने उसकी किस्म पर एतबार ना किया। मैंने सोचा कि जो लड़की अपने खावनद से इतनी चालाकी से जान छुड़ा रही है वो मेरी बीवी बनकर मुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने शादू को बता दिया कि मैं शादी कर रहा हूँ जहाँ मेरे माँ बाप चाहते हैं। मैंने शादू को इतनी बातें कह दी कि वो गुस्से में आ गई। थानेदार साहब, आप इसे नहीं जानते, वो ऐसी तबीयत की लड़की है, इसमें मर्दों जैसी दलेरी है। उसने जब देखा कि मैं इसकी किस्म पर भी एतबार नहीं कर रहा तो उसने मेरी मिन्नत समाजित ना की बल्कि गुस्से में चली गई। मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मेरी मंगनी कर दी। पर तीसरे रोज पता चला कि अनवर वर्मा को किसी ने कत्ल कर दिया है। मेरा यकीन है उसको उसी जिन ने मारा है। मैंने सुन रखा है कि बाज जिन ऐसे होते हैं कि जिस पैर या आमिल के कब्जे में होते हैं उसे भी कोई बुरी हरकत नहीं करने देते, अगर वो बाज ना आए तो उसे भी मार डालते हैं। मैं शकूर की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे अफसोस हो रहा था कि ये पैर और आमिल उन सीधे सादे लोगों को कैसे कैसे चक्करों में डाले रखते हैं। मैं शकूर को अभी बेगुनाह करार नहीं दे सकता था। उसने अनवर वर्मा के साथ दुश्मनी की बड़ी मजबूत वजह बता दी थी। मैंने ये तो तस्लीम कर किया था कि ये शख्स अनवर वर्मा के जुनून से डरता था, लेकिन फिर बाज़ हालात में बुज़दिल आदमी भी दिलेर हो जाता है। मैंने बेहतर समझा कि पहले शादू से पूछताछ कर लूँ। मेरे पास अब 3 मुश्तबा अशखास थे। पहले नंबर पर शाह कलंदर था, दूसरे नंबर पर शकूर और तीसरे नंबर पर शादू का खावंद था। शादू पर कत्ल का शक नहीं हो सकता था। जहाँ शकूर जैसा मुंह जोर और दिलेर शख्स जिन्हों से डरता था, वहाँ एक औरत ज़ात इतनी दिलेर नहीं हो सकती थी। शादू मेरे सामने बैठी थी, पहले बता चुका हूँ कि वो कितनी खूबसूरत थी। इसमें अजीब कस्म की दिलकशी थी जो मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत औरतों में भी नहीं देखी थी। उस वक्त इसके चेहरे पर कुछ घबराहट थी। मैं कुछ वक्त इसके चेहरे की तरफ देखता रहा। इसके चेहरे की घबराहट बढ़ने लगी और वो बेचैन सी हो गई। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, शादू,